हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम सोनो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे अल्ट्रासाउंड की प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड के बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है हीटरोजेनस सिस्टम और होमोजेनस सिस्टम में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इस वीडियो में ये हम सब लास्ट वीडियो में ये पढ़ चुके थे कि अल्ट्रासोनिक बाद की ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Ultrasound can be produced in many ways. अल्ट्रासाउंड को many ways में डिटरमाइन अल्ट्रासाउंड कैन बी डिटरमाइन इन many ways। इसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा जो कैविटेशन बबल्स बिहेवियर होता है, बबल्स बिहेवियर कह सकते हैं या कैविटेशंस बबल्स बिहेवियर भी कह सकते हैं या कैविटेशन बिहेवियर भी कहा जाता है। अब देखिए जो बबल का फॉर्मेशन कब कब होता है, एक्वेस्टिक कैविटेशन, यानी कि कैविटेशन द्वारा ही बबल्स का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस लेक्चर को देखने से पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखिए, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। कैविटेशन बबल बिहेव इन टू वेज। जो बबल्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं या दो तरीके से बिहेवियर करते हैं। एक स्टेबल होता है, एक ट्रांजिशन कैविटेशन बबल होता है, ट्रांजिशंस बबल्स होता है। एक स्टेबल बबल होता है, स्टेबल कैविटेशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है लेस स्टेबल। एक लेस स्टेबल होता है, एक हाई स्टेबल होता है या स्टेबल होता है। स्टेबल बबल या स्टेबल कैविटेशन जब बबल का फॉर्मेशन होता है लो अल्ट्रासोनिक वेव पर। जब अल्ट्रासोनिक वेव को जो पावर ऑन किया जा रहा है ना, कि मान लीजिए अल्ट्रासोनिक वेव की इंटेंसिटी कम है या उसका इंटेंसिटी कम है या लो अल्ट्रासोनिक वेव है, अल्ट्रासाउंड भी लो है, अल्ट्रासोनिक वेव भी लो है, तो उस टाइप में जो बबल फॉर्म होते हैं उसको स्टेबल बबल कहा जाता है। स्टेबल कैविटेशन क्या कहते हैं। ट्रांजिशन कैविटेशन की अगर हम बात करें या लेस स्टेबल कैविटेशन की बात करें, लेस कैविटेशन कब होता है, जब लो अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा बबल फॉर्म होते हैं या लो अल्ट्रासोनिक इंटेंसिटी के द्वारा बबल का फॉर्मेशन होता है, उसको ट्रांसिएंट कैविटेशन या लेस स्टेबल कैविटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है transient bubble size increase by acoustic cycle before collapsing या before diffusion। वो कह रहा है कि जो ट्रांसिएंट बबल होता है, जो स्टेबल बबल होता है, वो एक बार को तो स्टेबल रहता, तो मतलब कांस्टेंट मान लीजिए, वो कांस्टेंट है, वो टाइम पीरियड के बाद जब भी ब्लास्ट होगा मतलब डिफ्यूजन हो जाएगा, तब उसको फटना होगा उस वाले बबल्स को, तब वो फट जाएगा। लेकिन जो लेस स्टेबल बबल्स होते हैं या कैविटेशंस होते हैं या ट्रांसिएंट कैविटेशन होते हैं, इनका इनका साइज इंक्रीज होता है। समझ लीजिए, मतलब सबसे पहले जैसे अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए ना, फॉर्मेशन होगा, फिर साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर एकदम बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से जाके टकराते हैं, उसके बाद ये डिफ्यूज या ब्लास्ट फट जाता है। अब जब इसे फटते हैं, इनकी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है किसी भी सॉलिड से जाके, जिसकी वजह से उसको क्लीन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एप्लीकेशन ऑफ सोनो केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी एप्लीकेशन अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड या प्रिंसिपल ऑफ सोनो केमिस्ट्री। उसके प्रिंसिपल सोनो केमिस्ट्री क्या होता है, अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री क्या होता है, अल्ट्रासाउंड किस तरीके से किया जाता है और किन के फील्ड में उसका यूज किया जाता है। फिर एक्वेस्टिक कैविटेशन पढ़ लिया था हमने। उसके बाद एक्वेस्टिक कैविटेशन के बाद अल्ट्रासोनिक वेव को पढ़ा था, फिर ट्रांसड्यूसर वगैरह, फिर क्लीनिंग बाथ, जो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स अल्ट्रासाउंड के अलग अलग फील्ड में यूज किए जाते हैं। फिर हेटेरोजेनस होमोजेनस सिस्टम में अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है, इसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कह सकते हैं सोनो केमिस्ट्री, यार इसको हम आगे ही बढ़ते हैं वरना मामला बहुत डिसमिस हो जाएगा।